देखिए, ये दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है, ट्रेनिंग देता है, उन्हें पैसे देता है। पाकिस्तान के आतंकियों को फंड करने के लिए पैसा है, लेकिन अपने आवाम के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कभी पाकिस्तान का नेशनल प्राइड कहे जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान जमीन पर है और जिन्नालैंड की पब्लिक सवाल पूछ रही है कि बदहाली के दलदल में और क्या क्या डूबेगा। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। जो अमेरिका के अंदर है उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है पैसे भी ऑफर। शायद इंडिया ही वो खरीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था, लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। पड़ोसी मुल्क में कंगाली का ये नया अध्याय। जिन्नालैंड में पर्दे के पीछे से हुकूमत की डोर संभाल रहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस्लामाबाद से उड़कर इस्तांबुल पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलकर मदद की भीख मांगी। लेकिन जिस वक्त आसिम मुनीर इस्तांबुल में मदद के लिए झोला फैला रहे थे, उसी दिन पाकिस्तान पर आसमानी कहर टूट पड़ा कि पीआईए की तरफ से अदायगी ना होने से परवाजों के लिए सऊदी कंपनी ने फ्यूल फराहम करने से भी इंकार कर दिया है। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर भी अदायगी नहीं की गई और जराये के मुताबिक इस वक्त पीआईए का माली बहरान का खात्मा एज ऑफ राइट नाउ ना किया गया तो 33 में से कम 15 तैयारे ग्राउंड हो जाएंगे। पाकिस्तान की शान जमीन पर आ गई। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पीआईए के साथ ये सऊदी अरब में हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि पीआईए तेल कंपनियों को भुगतान करने में नाकाम रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज के दलदल में गोते लगा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 31 में से 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई। कंगाली के कगार पर खड़ी पीआईए वेतन और एयरपोर्ट चार्ज का भुगतान नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का बकाया भी चुकता नहीं किया जा सकता है। हालात सिर्फ इतने ही खराब नहीं है। बोइंग और एयरबस जैसे कंपनियों ने पीआईए को जहाजों की मरम्मत के लिए दिए कल पुर्जों की सप्लाई भी रोक दी। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप चलाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमले कराने के लिए खूब पैसे लुटा रहा है, वहीं उसे अपने जहाजों के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं है। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा समेत कई टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग की। यही नहीं, कोटली, मुजफ्फराबाद, ठट्टा सिंध प्रांत, मुरीद, शकरगढ़, नरवाल में पाकिस्तान अभी भी टेरर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और उसके घरेलू हालात ऐसे हैं कि अपने सरकारी एयरलाइंस कंपनी के जहाजों को उड़ाने के लिए उसके पास तेल के पैसे नहीं है। पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और खुद ही इसका जवाब भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ज़हर कातिल रहा है वो इनकम्पिटेंट लोगों को लगाने की बात है सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर हायरिंग जो पिछले 30 साल के अंदर की गई है, ख़ुसूसन पीआईए के अंदर, जिसमें पर प्लेन जो क्रू है वो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया की प्रॉफिट मेकिंग में जो नंबर 10 में आती हैं टॉप कंपनीज़, उनका भी नहीं है जितना पीआईए का है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ सियासी नवाजिशें करना है। बैरून मुल्क माशाल्लाह जायदादें बनती चली गई, कारोबार खड़े होते चले गए, लेकिन ये मुल्क जो है वो खोखला होता चला गया। ठीक है ना, जो बिल्कुल सही कहा अभी मुजम्मिल ने, पीआईए की बहुत बड़ी वजह ये उसकी तबाही की जनाब वहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए, वहाँ से आप लोगों ने लूट मार की। कभी दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में पीआईए का नाम शुमार, अब पीआईए को नेशनल प्राउड कहने वाले पाकिस्तानियों का सिर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि तेल का पैसा नहीं देने के कारण पीआईए के विमानों को सऊदी अरब और दुबई में रोका जा चुका है। दमाम, सऊदी अरब दमाम की बात कर रहा हूं मैं। दमाम एयरपोर्ट के ऊपर पीआईए का जहाज जाता है और दमाम एयरपोर्ट से फ्यूल उनको देने से मना कर दिया जाता है और बोला जाता है तकरीबन 2 करोड़ रियाल की बात कर रहा हूं मैं, रुपया की नहीं, 2 करोड़ रियाल के अराउंड में
PIA ने पैसे देने हैं सऊदी अरबिया के, वो बोलते हैं हमारे रियाल हमारे हवाले करें और फ्यूल ले लें। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का टैक्स भुगतान करना था। टैक्स नहीं देने के कारण पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने PIA के खाते फ्रीज कर दिए। वही घाटे से जूझ रही PIA ने पाकिस्तान सरकार से फौरी मदद के तौर पर 830 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन खुद IMF के कर्ज के भरोसे चल रही पाकिस्तान सरकार ने PIA को और पैसा देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ, आसमान में परवाज भरने वाली PIA अब ग्राउंड पर है और बिकने के कगार पर है। लगभग 500 अरब रुपया सालाना ये PIA, ये वापडा, ये स्टील मिल, ये जनाब आ रहा है गरीब आदमी का, वहां से लिया जाए। अब प्राइवेट एयरलाइंस में नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में बहुत सी ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी अच्छी ऑपरेट कर रही हैं, मुनाफा कमाती हैं। IPPs मुनाफे में जाती हैं, रेलवे जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा। वो ये है कि आर्टिफिशियली क्राइसिस ऐसे क्रिएट किया जाता है कि एक जवाब पैदा हो जाए, उसके बाद के देखें ये तो नहीं चल रहा है, इसको बेचना पड़ेगा, और उसको बेचने में बहुत से लोगों की फिर चांदी हो जाती है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इसको शॉक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि पहले एक शॉक क्रिएट करो और उसके बाद में कहो कि देखो यार ये तो ख़राब हो गया है, ये कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज कर दो। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों से बखूबी वाकिफ है, जानते हैं कि मुल्क पर हुकूमत करने वाले नेताओं से लेकर फौजी जनरलों ने देश का पैसा लूटा है। इस लूट का ही नतीजा रहा है कि PIA सालों से घाटे में रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।